हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुन रहे होंगे और मुझे भी कमेंट करके बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो बता रहे होंगे। सच में आप लोगों ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं और जितनी जल्दी होगा मैं उन्हें खत्म करके आप लोगों के साथ उनके रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। और कई सारी तो स्टोरीज ऐसी हैं जो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुई है, बट आप लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें सुनूँ और उनका रिव्यू शेयर करूँ। बट अगर काफ़ी ज़्यादा लंबे एपिसोड होते हैं तो यार टाइम तो लगता है कि नहीं है। तो फिलहाल मैंने एक जो स्टोरी है, रोमांटिक स्टोरी, वो कंप्लीट कर ली है और ये जो स्टोरी है ये पॉकेट एफएम की स्टोरी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो एपिसोड्स हैं वो 100 भी नहीं है पूरे, ठीक है। इसके एपिसोड्स हैं 90+ एपिसोड्स हैं, 91 है, हाँ 91 एपिसोड्स है इसके। और ये एक रोमांटिक स्टोरी है पॉकेट एफएम की जिसका नाम है शादी विद कंडीशंस, ठीक है। तो आप लोग खुद समझ लो, ये भी एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरीके से ही है, क्योंकि कंडीशंस तो है ही है तो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कहानी है। बाकी ये जो बुक है ये एक वीआईपी बुक है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ना, ये आप लोगों को फ्री में अवेलेबल तो नहीं होने वाली है। आप लोगों को एपिसोड्स के अनलॉक होने का वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को मेंबरशिप जो है वो लेनी पड़ेगी, यानी कॉइन्स के थ्रू आप लोगों को एपिसोड जो है वो खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। जो इसकी ऑथर है वो है विश्वास व्यास, जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है बंसूरी, ठीक है। इसकी जो रेटिंग है वो 4.7 है। बाकी ये कंप्लीटेड स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं है, पूरी कंप्लीट हो गई है स्टोरी इनके हिसाब से, ठीक है। बाकी जो इसकी कास्ट है, यानी कि जो मेल लीड है वो है अनीश खुराना, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि ना, इसमें पब्लिकेशन कंपनी इंडस्ट्री की बात की गई है, जिसके ये दोनों मतलब जो फीमेल लीड और मेन लीड है वो पब्लिशिंग कंपनी के सीईओ हैं दोनों, ठीक है। दोनों की अलग अलग है, बट जो फीमेल है यानी जो निहारिका आनंद है, ठीक है, वो ज़्यादा सुपीरियर है, उनका ज़्यादा नाम है पब्लिकेशन इंडस्ट्री में, ठीक है। वो बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। और बात करें हम अनीश की, तो वो अभी न्यू है, बट हाँ उनकी भी कंपनी काफ़ी अच्छा, मतलब सेकंड नंबर पर उन्हीं की ही आती है कंपनी, क्या नाम है, निहारिका की कंपनी के बाद, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि इसकी स्टोरी किस हिसाब से है, या फिर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। स्टोरी में इन्होंने जो ट्रेलर प्रोवाइड किया उसमें क्या दिखाया गया है कि ना, जो निहारिका है अपने दादाजी के साथ रहती हैं, उनको बाद में पता चलता है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम है, मतलब वो बहुत सीरियस कंडीशन है। हालांकि तबीयत तो उनकी पहले भी ख़राब रहती थी, बट जब उनको पता चलता है कि भाई अब इनके पास कुछ ही टाइम बचा है, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी पोती की शादी जो है वो कर दें, क्योंकि और कोई फैमिली में है नहीं। जो उनकी माँ है वो भी मेंटल कंडीशंस उनकी ठीक नहीं है, तो इस वजह से तो वो चाहते हैं कि मेरे जाने से पहले इनको भी कोई साथी मिल जाए, ठीक है, ताकि ये अकेली ना रह जाए। और इसीलिए वो चाहते हैं कि अपने बचपन के दोस्त के पोते से इनकी शादी कर दी जाए, निहारिका की, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कहानी होती है। अब यार वो रेडी तो होती नहीं है, बट डॉक्टर्स ने बोला उन्हें खुश रखना है, वो मना भी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग दोनों, अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में ना कंडीशंस रख लेते हैं कि भाई ठीक है दादाजी भी खुश रहेंगे, हम लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं, बट इन्हें नहीं पता कि इनसे इस चीज़ से कितना बड़ा बवाल हो सकता है, ठीक है। और यही है कि उसने जो मतलब जो मेल लीड है उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कंडीशंस। मतलब आप लोग देखोगे ना, आप लोगों को पता चलेगा कि यार सारी कंडीशंस तो लड़की की है, चला तो वो ही रही है बनी, ठीक है। स्टोरी में कुछ इस तरीके के, और शुरू में आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग को ना मतलब ऐसा लगेगा काफ़ी सीरियस टाइप होके मतलब सुन रहे होंगे, बट बाद में धीरे धीरे आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, बाद में शादी के बाद देखने को मिलेगी। तब तक के लिए ना सीरियस सिचुएशन ही होती है, और आप लोगों को लगेगा कि यार क्या ये बचपने भरे बेवकूफ़ी भरे सवाल करती हैं, या फिर कह लीजिए फैसले ले लेती है यार। मतलब इतनी बड़ी, वो इतनी समझदार लड़की है, अच्छी खासी बिजनेस वूमन है, फिर भी उनकी ऐसी बचकानी हरकतें और बचकानी, मतलब आप लोग देखो कि ना आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पहले तो मैं क्लियर कर रही हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो आप लोग खुद पर मत लेके जाना उस चीज़ को। अब मैं बात करती हूँ जो मेल लीड है, वो तो उन्हें पसंद करने लग जाते हैं भाई, सच में उनको तो प्यार हो जाता है। और उसी प्यार के चक्कर में वो बस उनकी हाँ में हाँ भर रहे हैं कि भाई हाँ जो तूने बोला वही ठीक है, जो तूने बोला वही ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ऐसा समझ लो कि यार ये टीनेज लव स्टोरी नहीं है, बट ये बन गई है एक तरीके से टीनेज लव स्टोरी। इतनी तो मुझे लगता है वो भी ऐसी बातें नहीं करते होंगे, ऐसी हरकतें नहीं करते होंगे जो इन्होंने किया स्टोरी में। यार आप लोग सुनोगे ना, सच में आप लोग को हंसी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि क्या कर क्या रहे हैं, मतलब इनका दिमाग कहाँ चला गया है। ये तो था मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन अभी तक स्टोरी को लेके। हाँ, तो आगे क्या होता है, फाइनली शादी तो हो ही जाती है, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। मतलब आप लोग देखना, इसमें क्या होता है कि अचानक से जो उनके दादाजी है वो शादी से जस्ट मतलब शादी से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। अब वो यही है, वो चाहती नहीं है, अब बोलती है कि दादाजी तो गए, अब छोड़ो शादी वादी क्या करनी है, बट ठीक है फिर भी किसी तरीके से समझा बुझा के या कुछ भी कह लीजिए शादी हो जाती है। फिर उसके बाद जो आप लोगों को ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा ना इसको खींचा नहीं गया स्टोरी को। सबसे अच्छी चीज़ ये है क्योंकि खींचने लायक कुछ था भी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि दोनों की आपस में ऐसा मतलब ऐसा लगा लो कि एक दिन है तो एक रात, कुछ इस तरीके का दिखाया गया कि भाई लड़का इस तरीके का है, लड़की इस तरीके की है, ठीक है। तो इस वजह से जो कहानी है ना ये काफ़ी डिफरेंट सी हो गई, बट ऐसा नहीं है कि बोरियत लगेगी, नहीं आप लोग जाके सुन लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार तो जाके सुनना बनता ही है, क्योंकि छोटी सी स्टोरी है, देखा जाए तो ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, ठीक है। एक ही सिचुएशन आएगी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब दो हो गई, एक तो उनके दादाजी वाली, और दूसरी फिर आगे जो इनके आगे चैलेंजेस वगैरह आते हैं वो, ठीक है। बट ये है कि स्टोरी को ना इनकम्प्लीट छोड़ दिया, क्योंकि जो निहारिका का राज था, ठीक है, वो तो खुल गया, बट उनको यार उनकी फैमिली से मिलवाया ही नहीं इन्होंने, बस यूँ बोल दिया लास्ट एपिसोड में कि वो कल सुबह उनसे मिलने जाएंगे अपनी मॉम से, बट दिखाया ही नहीं उस चीज़ को, मतलब बताया ही नहीं कि गई कि नहीं गई, और उनकी दो बहनें और भी तो थी, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं की, तो स्टोरी ना एक हिसाब से ना इनकम्प्लीट छोड़ दी। अब मुझे नहीं पता इसका पार्ट 2 आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे नहीं लगता इसका कोई पार्ट 2 आने वाला है, क्योंकि इस बारे में ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं स्टोरी सुनने के बाद। बस मुझे यही मैं यहीं पे डिसअपॉइंट हुई कि यार स्टोरी को इनकम्प्लीट छोड़ दिया, क्योंकि ठीक है आप लोगों ने जो बैक वाली पास्ट वाली स्टोरी थी उसे दिखा तो दिया, बता भी दिया क्या सिचुएशन थी, क्या चीज़ें हुई, बट यार एटलीस्ट आप लोग उनको एंड में मिलवा तो दो, ठीक है। ठीक है आप लोगों ने हैप्पी एंडिंग कर दी, जो कपल है वो तो साथ में आ ही गए, बट फैमिली भी तो मैटर करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हुई कि जो वो सास बहू वाले कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो एंड में दिखाया गया, उसका भी कोई सोल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, मतलब बस ये कह लो कि एंड में तो ऐसा था, बस ज़बरदस्ती सी थी, घसीट दिया, मतलब घसीट दिया क्या यार, ख़त्म कर दिया बस जल्दी से। मुझे नहीं पता क्यों किया, आप लोग सुनोगे ना आप लोग को भी लगेगी ये चीज़, ये अब मुझे लगी तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को स्टोरी सुननी है या नहीं सुननी है, इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी, बट इसी तरीके की कहानी है, बट आप लोग देखोगे ना तो मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक मतलब जो दोस्त होता है यार वो तो चाहता ही है कि मेरी जो फ्रेंड है वो खुश रहे अपनी लाइफ में, उसको जो उसका प्यार है वो मिल जाए, बस वही है, वही पूरी कोशिशें करती है, समझाती है और अच्छे से उससे बताती है कि भाई ऐसे कर ऐसे कर, तो ये मतलब एक रोमांटिक स्टोरी तो है, बट बहुत सारी चीज़ें ना इन्होंने मिस कर दी स्टोरी में, बस मुझे यही चीज़ खटकी, अदरवाइज तो स्टोरी ठीक थी, आप लोग जाके सुन सकते हैं, जो भी लिंक्स वगैरह होंगे ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भारती219098, वहाँ पर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कई लोग लिंक्स वगैरह के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो मैं अगर कमेंट्स में नहीं रिप्लाई दे पाती हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लिया कीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं वहाँ पर भी आप लोगों को जवाब दे दूँगी, ठीक है। तो आई होप कि ये जो रिव्यू है स्टोरी का ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मेरा ओपिनियन है, और तो अब आप लोगों ने अगर सुनी है तो अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, और यहाँ से मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग सुनने जा रहे हैं और फिर सुन लेते हैं तो मुझे आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्टोरी को लेके क्या ओपिनियन है, क्योंकि सबके ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, मुझे इस तरीके की लगी है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसी लगेगी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो और रिव्यू आपके लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी इसे हम शॉर्ट स्टोरी की लिस्ट में भी रख सकते हैं, तो अगर आप लोग को शॉर्ट स्टोरी सुननी है तो उस हिसाब से इसे जाके आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। तो और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर कोई ऐप का मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।